Hi everyone, welcome to my YouTube channel J Ultimate Goal SK. I am Saurabh, your math mentor. So today topic how to multiply 3 into 3 order determinants. I think previous class complete how to multiply 2 into 2 order determinants. Okay, तो let's start आगे. Okay, तो मैं ये इंट्रोडक्शन था. अब हम लोग आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं. ओके, तो देखिए आज के हम लोग का टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स. ये सिंपल टॉपिक है, इसमें हम लोग को घबराना भी नहीं है. मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ. देखिए पहले मैंने बोला क्या 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट. क्या बोला मैंने 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स. पहले मैं बता देता हूँ 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है. देखिए मैंने बोला 3 into 3 ऑर्डर आपको लिखना आता होगा. पहले क्या होता है रो, सेकंड वाला क्या होता है कॉलम होता है. ओके, तो बताइए मान लेते एक मैट्रिक्स है. सपोज हम लोग मैट्रिक्स लेके चलते हैं, फिर हम लोग डिटरमिनेंट में मूव करेंगे. बट फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी क्या देंगे मैट्रिक्स को, उसके थ्रू हम लोग डिटरमिनेंट में मूव करेंगे. ओके, देखिए सपोज ये एक मैट्रिक्स है जो हम लोग देखिए यहाँ बता देते हैं. इसका रो कितना है 3 रो है. रो क्या होता है इस तरह रो होता है, ये वाला रो होता है, ऐसे करेंगे तो रो. एंड कॉलम क्या होता है, ये तो बेसिक्स है, ये आपको पता ही है. तो यहाँ क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A33 A34. ओके, ये भी मिटा दें. ओके, इसका ऑर्डर कितना है बताइए. ये रो 1 R1 हो गया, ये रो 2 R2 हो गया, ये रो 3 R3 हो गया. मतलब रो कितना है 3 हो गया रो, सिंपल है. और कॉलम कितना है देख लीजिए C1 एंड C2 एंड C3. तो इसमें रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है. तो ये तो हमको बोला था रो एंड कॉलम 3 होना चाहिए. फिर हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे. ये तो सही है ना, 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है ये. ओके, अब अगर इसी मैट्रिक्स को इसका ऑर्डर हम यहाँ लिखते हैं ये 3 into 3. इसी मैट्रिक्स को अगर आपको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके दे दे, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं इसे. तो डिटरमिनेंट को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ऐसे लिखा जाता है. इसे हम लोग अब डिटरमिनेंट का साइन ये होता है, ये से हम लोग इसमें चले गए. मैट्रिक्स का ऐसा होता है एंड डिटरमिनेंट का ऐसा होता है. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. ओके, अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 हो जाएगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 हो जाएगा. मैंने सेम चीज यही लिख दिया. ये कितना है ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है. ओके, ये 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है. ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे. तो चलिए अब ऐसा आपको डिटरमिनेंट दे दिया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट दे दिया जाए तो हम लोग उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. मैंने प्रीवियस ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर दे दिया जाए तो उसे हम लोग इजीली तरह से सॉल्व कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में हम लोग किस साइन का यूज करेंगे माइनस का यूज करेंगे और हम लोग आगे मूव कर जाएंगे. सॉल्व कर लेते हैं इजी तरीके से अगर 2 into 2 ऑर्डर का रहा तो. ओके, पहले मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डिटरमिनेंट रहने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को. पहले डिटरमिनेंट रहने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं जिसका रो एंड कॉलम इक्वल. 4 into 4 रो भी 4 कॉलम भी 4, ये भी इक्वल. 100 into 100 रो भी 100 कॉलम भी 100, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ. ओके, आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे. तो देखिए अब अगर 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे दिया जाए तो उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो आइए हम लोग आज सीखते हैं कि इस तरीके अगर मैट्रिक्स आपको इस तरीके से अगर डिटरमिनेंट आपको दे दिया जाए तो उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे. इसे भी इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. आइए हम लोग सीखते हैं इसे. मैं इसे मिटा देता हूँ. ओके, आप लोग कॉपी करना चाहे तो ये कॉपी कर सकते हैं. कॉपी कर लीजिए. आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. तो आइए आप लोग आगे मूव करते हैं. देखिए ये रहा 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ये वाला जो लिखा हुआ यही. अब इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें
ये हम लोग समझते हैं। तो कि इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना मैं बता देता हूँ, इजी तरीका जो है, ओके, उससे आप लोग आराम से सीख जाएंगे। और उसके बाद मैं थ्योरी भी अच्छी तरह से आपको बताऊंगा भी, ओके, ना कि रटोगल मैथ कभी नहीं सीखना है आप लोगों का, ओके। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए इसे सिंपल तरीका सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले आप क्या कीजिए, इसे देखिए पहले आप A11 को ले लीजिए, A11 को पहले किसके लीजिएगा, A11 को मैंने लिख लिया यहाँ। फिर क्या कीजिए, A11 में जितना भी रो और कॉलम है उसे झांप दीजिए। A11 में जितना भी रो है और कॉलम है उसे झांप दीजिए। तो A11 में कौन कौन है, ये रो रहा, ये और ये कॉलम रहा। A11 में ये रो रहा और ये कॉलम रहा, उसे मैंने क्या किया, इसे मैंने झांप दिया। तो अब बताइए क्या क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है A1 A22 A23 और नीचे में क्या A32 एंड A33 बचा हुआ है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बचा हुआ है ये। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, जो बचा हुआ है ना इसे ही हम लोग इस ब्रैकेट में इंक्लूड कर देंगे। तो लिख देता हूं मैं इसे A22 A23 A32 और A33 ये बचा हुआ था। कैसे मैंने लिखा, A11 को पहले मैंने ले लिया, फिर आपको इसी तरीके से लेना है, पहले इसे लेना है, फिर इसे लेना है, फिर इसे लेंगे हम लोग, ओके, एक तरीके से हम लोग लेंगे, ओके। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर ये भी लिख सकते हैं क्या, हाँ ऑफकोर्स ले सकते हैं, बट मैं आपको अभी बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो जो मैं अभी लेना सिखा रहा हूँ उसके बाद में डिटेल्स आपको बताऊंगा, ओके। तो पहले कीजिए A11 को लीजिए और फिर क्या कीजिए, A11 में जो रो और कॉलम आ रहा है उसे हम लोग झांप देंगे और जो बचा रहेगा उसे हम लोग बॉक्स में लिख देंगे, ओके, समझ गए। फिर मैं किसी के लेता हूं, A12 को लेता हूं। सर बीच में कौन सा साइन लगाएं, तो आप लोग को याद रखना है कि जब भी चलते हैं तो हम अल्टरनेट साइन में चलते हैं, मतलब जो पहले प्लस आ गया साइन कुछ नहीं तो प्लस, फिर हम लोग माइनस लेंगे, फिर हम लोग प्लस चलेंगे, फिर हम लोग माइनस चलेंगे, मतलब प्लस माइनस से ही हम लोग अल्टरनेट साइन के तरह यूज करते हैं। अल्टरनेट साइन हम लोग यूज करते हैं इसमें। पहला क्या लेंगे प्लस, फिर क्या लेंगे माइनस, फिर क्या लेंगे प्लस, फिर क्या लेंगे माइनस, फिर क्या प्लस, फिर माइनस, ऐसे तरह हम लोग मूव करेंगे आगे, ओके। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ प्लस लिया मैंने, फिर हम लोग क्या लेते हैं यहाँ माइनस लेंगे। फिर बताइए अब इस ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँ, मैंने बोला था जो आप लेते हैं उसका रो और बचा हुआ है उसे बॉक्स में लिख दीजिए। तो A12 कहाँ है, A12 यहाँ रहा। इसका रो कौन है, इसका रो यही रो है, ऊपरी वाला रो है, तो इसको मैं झांप देता हूँ। इसका कॉलम कौन पड़ रहा है, A12 का कॉलम कौन पड़ रहा है, ये बीच वाला पड़ रहा है, तो इसे भी मैं क्या कर देता हूँ झांप देता हूँ। तो बचा क्या, देखिए दो इधर बच रहा है, दो इधर बच रहा है, इसे ही मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। यहाँ क्या बचा था, A21 बचा था, A23 बचा था, A31 बचा था, A33 बचा था। तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये करते हैं हम लोग, ओके। फिर देखिए प्लस साइन माइनस साइन, फिर क्या लेंगे हम लोग प्लस लेंगे, वहाँ ऐसे स्पेस नहीं है इसके कारण मैं नीचे ले लूँगा, ओके। अब देखिए यहाँ क्या लेंगे 1A13। अब बताइए इस बॉक्स में मैं क्या लिखूँ, मैंने बोला था जिसको आप लेते हैं उसका रो और कॉलम को झांप दीजिए और जो बचे उसे इस बॉक्स में लिख लीजिए। तो बताइए A13 ये रहा, इसका मैं रो ऊपरी वाला रो है यही रो है और इसका कॉलम ये रहा, इसे झांप दिए तो बचा, देखिए बच कौन रहा है, इसे मैंने झांप दिया तो बचा क्या, ये चार को बचा, तो इसे हम लोग इस कॉलम में लिख देते हैं A21 A22 A31 एंड A32, ओके। तो ये आपका सॉल्व हो गया 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसे इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे हम लोग इस तरीके से मूव करते हैं, इधर आते हैं। देखिए अब A11 तो A11 रहा। अब बताइए 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसे मैंने प्रीवियस क्लास में सॉल्व करना सिखाया है कैसे करते हैं। तो ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है बात। तो A22 into A33। अब बच्चे बीच में कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस का करते हैं, ऑफ कोर्स माइनस का करते हैं, ओके। बीच में क्या हो जाएगा A32 into A23, ये हो गया। 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसे सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है। कैसे करेंगे, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल तरीके। फिर मैं दूसरी वाले को लेता हूँ, इसके सामने इधर स्पेस कम है
यहाँ मैं इसे ऐसे झाँप देता हूँ। अब दूसरे वाले को लेते हैं, ये -A12, फिर बताइए इस ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A21 इंटू A33 और -A31 इंटू A23। सिंपल है, ये हो गया आपका। बचा क्या तीसरा, ये बचा प्लस A13, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, A21 इंटू A32 सॉरी -A31 इंटू A22। ये देखिए आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो चुका है। 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये आप मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। पहले आपको यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, और फिर हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल तरीका है। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं जो सिखाऊंगा आप पहले इसे कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं डिटेल से थ्योरी आपका इसका बताऊंगा कि ये माइनस कैसे आया यहाँ पे। ओके, और सर हम लोग यही ले सकते हैं क्या, A11, A12, A13 ही ले सकते हैं क्या, ये नहीं ले सकते हैं क्या, ये नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हम लोग ये मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। पहले आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो पहले आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कॉपी, अब मूव करते हैं आगे की तरफ। तो देखिए मैंने बोला था कि सर A11 ही ले सकते हैं यहाँ पे, A12 ही ले सकते हैं यहाँ पे, A13 ही ले सकते हैं यहाँ पे, क्या हम लोग यही सिर्फ रो ही ले सकते हैं क्या, ये कॉलम हम लोग लेके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ये हम लोग लिख देते A11, यहाँ लिख देते थे हम लोग A21, यहाँ लिख देते हम लोग A31, ये लेके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। ओके, आप कर सकते हैं इसे भी सॉल्व। आप उस तरीके से भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, और जो मैं तरीका बताया उससे भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। आपकी मर्जी, आप ये रोल लेके सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी ये लोग लेके सॉल्व कीजिए, तो आप पे डिपेंड है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसे। ओके, तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि हम ये माइनस कैसे आया, ये प्लस कैसे आ रहा है, ये अल्टरनेटिव प्रोसेस से कैसे चलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक नहीं है, ये थ्योरी है, रियलिटी थ्योरी है, सॉरी ये रियलिटी थ्योरी है। ये कैसे है तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ इस थ्योरी। देखिए यहाँ क्या होता है ना, हम लोग एक -1 लेते हैं, -1 पे पावर सम ऑफ सफिक्स, सॉरी सम ऑफ सफिक्स इन A11, सम ऑफ सफिक्स A11। इसका मतलब क्या सर, समझ नहीं, ये समझ में नहीं आया। सम ऑफ सफिक्स A11 क्या लिखे हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं समझाता हूँ आपको। ओके, तो देखिए इसका लिखा हुआ है ना कि जो -1 है, यहाँ मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ इसे। ये जो -1 है ना लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ -1 है, इसके ऊपर क्या लिखना है, इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए ये -1 सब जगह होगा, यहाँ भी -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, यहाँ भी माइनस होगा 1। ओके, सब जगह यूज होगा -1, बट इसके ऊपर में सर पावर कैसे क्या लिखें, किस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं कि यहाँ माइनस ही होगा, किस तरीके से हम समझे सर, सब जगह तो -1 हो रहा है, इसका मतलब सब जगह माइनस होना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, ये -1 जो है ना, ये सब जगह A11 के पहले भी -1 आता है, A12 के पहले भी -1 आता है, A13 के पहले भी -1 लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, मैं लिख दूंगा तो दिखाई देगा, ओके नहीं लिखा हूं तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, बट आप सपोज कीजिए, आप लोग मान के चलिए कि यहाँ पे -1 है, तो सर -1 है, यहाँ तो पता चला कि -1 है, बट यहाँ थोड़ी पता चल रहा है कि -1 है। यहाँ अगर -1 रहता तो ये माइनस रहता, अगर यहाँ -1 रहता तो ये भी माइनस रहता, बट ये तो प्लस हो गया। ये प्लस कैसे हुआ ये हम लोग सीखते हैं। तो देखिए इसके ऊपर में क्या होता है ना, इसके ऊपर में तो सम ऑफ सफिक्स। अब सफिक्स सर क्या होता है, सम ऑफ सफिक्स का मतलब ये होता है कि A11 सम ऑफ सफिक्स मतलब रो और जोड़ कॉलम, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका सम, तो A11 1 + 1 यही हुआ सम ऑफ सफिक्स। अगर बोल देता, अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो ये -1 पे पावर कितना हो गया, 2 हो गया,
बताइए -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके ओके, कहीं भी आपको किसी भी ब्रैकेट का लिखना होगा, जैसे आप इसे लीजिएगा, इसे मैं मिटाता हूँ, देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद में अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। तो देखिए अगर मैं लिखूं A33 यहाँ लिखूं, अच्छा बताइए इस बॉक्स में मैं क्या लिखूं, इस बॉक्स में मैं क्या लिख सकता हूं सर, हम वो लिखेंगे पहले तो वो A33 का रो, जिस रो में आ रहा है वो, और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, छुपा लेते हैं। तो A33 इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, इस नीचे वाले रो में आ रहा है, इस ऊपर वाले में कॉलम में आता है, इसे हम लोग छुपा लिए। और जो बच गया उसे ही हम लोग इस बॉक्स में लिखते हैं। तो देखिए इसे छुपाइएगा, इसे छुपाइएगा, तो बचा क्या, A11 A12 A21 A22। सर इसके आगे में प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये कैसे चेक करें, ये सर कैसे चेक करें कि इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा। वहां तो हम लोग अल्टरनेटिंग से चल रहे थे, प्लस तो उसे पता चल जाता था, बट इसमें कैसे पता लगाएं इसमें माइनस होगा। तो इसी का ये फार्मूला होता है कि -1 पे पावर क्या होता है, सम ऑफ सफिक्स। अब ये सफिक्स क्या होता है, सम ऑफ सफिक्स है, तो सम ऑफ सफिक्स A11 का तो ये दोनों का जोड़, A12 का तो इन दोनों का जोड़, A13 का तो 1 और 3 का जोड़, मतलब अच्छा बताइए इसका सम ऑफ सफिक्स कितना है, A33 है, इसका निकालते हैं, इसका देखिए -1 पे पावर सम ऑफ सफिक्स मतलब 3 जोड़ 3 हो गया, इसी को कहते हैं सम ऑफ सफिक्स। मतलब A के जो नीचे में रहता है ना उसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके अच्छा बताइए इसका मतलब क्या हुआ, A33 करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है A33 कहने का मतलब होता है A जो है वो तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में पड़ रहा है। तो देखिए A33 कैमा रो में है, तीसरा रो में पड़ रहा है और तीसरा कॉलम में भी है, तो सही लिखा हुआ है ना, A33 सही लिखा हुआ है। ओके तो आप 3 जोड़ 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा बताइए -1 पे पावर 6 कितना, 1 हो जाएगा, मतलब इसके जो आगे होगा वो +1 होगा। ओके इसके आगे जो साइन यूज होगा वो क्या होगा, +1 का साइन यूज होगा। अगर यहाँ 5 रहता, अगर हम लोग 3 2 ले लेते हैं यहाँ पे, अगर 3 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो पहले तो A32 लिए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करें, जो A32 जिस रो में पड़ रहा है, जिस कॉलम में पड़ रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, मतलब झांप देते हैं। तो इसे हम लोग झांपेंगे, इस बीच वाले को झांप लेते हैं और इस नीचे वाले को झांप लेते हैं। पहले क्या करें, इस बीच वाले को झांपेंगे, फिर इसे वाला झांपेंगे, जो बचा उसे हम लोग इस बॉक्स में लिख देंगे। तो A11 तो बचा, A22 भी बचा, यहाँ A13 बचा है और यहाँ 23 बचा है, ये आपका आंसर हो गया। ओके अब इसके आगे हम लोग प्लस का साइन लगाएं या माइनस का साइन लगाएं, ये कैसे चेक करेंगे, तो ये आराम से चेक कर सकते हैं। -1 पे पावर किसी का भी चेक करना हो तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो -1 पे पावर क्या कीजिएगा, सम ऑफ सफिक्स। ये सम ऑफ सफिक्स क्या होता है सर, तो सम ऑफ सफिक्स कुछ नहीं होता भाई, ये क्या होता है, इन दोनों का सम होना चाहिए, मतलब जोड़। तो 3 और जोड़ 2 ये कितना हो जाता है, -1 पे पावर 5। अच्छा -1 पे पावर 5 कितना, -1, यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, माइनस का साइन। तो आप लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये माइनस कैसे आया, प्लस कैसे आ रहा, तो वो भी मैंने इस फार्मूले के थ्रू बता दिया, ये आपका शॉर्ट फार्मूला होता है। ओके आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इससे पहले लीजिएगा, ओके पहले इसे मैंने आप लोगों को सॉल्व करने बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। ओके तो आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे मूव करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन रहा, एक बात और मैं बता देता हूँ, जिसे डिटर्मिनेंट को हम लोग एक तरीके से और से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका तो ये होता है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और दूसरा जो तरीका होता है डिटर्मिनेंट को दिखाने का, इस तरीके से होता है, मतलब त्रिभुज का आकार के जैसा हम लोग भी डिटर्मिनेंट को दिखाते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके आप लोग कहीं भी ऐसा त्रिभुज रहे और डिटर्मिनेंट में रहे तो आप लोग क्या समझेंगे कि डिटर्मिनेंट उसमें, अगर कहीं ये मैट्रिक्स कि इस मैट्रिक्स का हम लोगों को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन तरीका, एक ऐसे पाई लगाकर दोनों तरफ मॉड की तरह जो होता है, बट मॉड इसमें नहीं होता, ये मैंने डिटेल से आपको बताया। ओके और फिर हम लोग इसे त्रिभुज की जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब लोग इसे सॉल्व, पहले मैं क्या बोलता था, पहले मैं क्या बोला था कि हम लोग 1 को पहले 1 को लेते हैं,
ओके 1 को ले लिया। फिर मैं क्या बोलता था, जिसको लेते हैं उसका जो वो मतलब जो लेते हैं ना वो किस रो में पढ़ रहा है और किस कॉलम में पढ़ रहा है उसे हम लोग क्या लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो ये देखिए इस ये रो में पढ़ रहा है और ये इस कॉलम में पढ़ रहा है, मतलब रो और कॉलम कहने का मतलब क्या हुआ है, ये मैंने डिटेल से बताया आपको। ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो बताइए ए जो मतलब एक जो है वो इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बचा कौन, जो बचता है उसे ये लोग इस बॉक्स में लिख देते हैं। तो यहाँ बचता है आपका 3 0 1 0। फिर में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। हम लोग इस तरीके से बढ़ रहे हैं, हम लोग इधर बढ़ते हैं, तो हम लोग पहले 1 मैंने ले लिया, फिर हम लोग क्या लेते हैं 2 लेंगे। अब देखिए 2 लीजिए और जो 2 जिस रो में और जिस कॉलम में पर अथी हो रहा है उसे आप लोग झाँप लीजिए, अपने खुद से झाँपिए। तो अभी हम लोग पहले कॉपी रखिए और उस पर झाँपिए, उसमें करके देखिए मजा आएगा करने में। ओके तो आप लोग झाँपिए, थोड़ा झाँप लिया अपना, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, मैं भी झाँप दिखाता हूँ, आप लोग पहले जाइए। आज देखिए आप लोग अगर झाँप लिए तो कमेंट कीजिएगा। ओके मतलब झाँप लिए क्या, 2 जिस रो में पढ़ रहा है जिस कॉलम में पढ़ रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। देखिए इसे हम लोग इसमें झाँप लिए और इसे हम लोग इस तरीके से झाँप लिए। बचा क्या है इसमें, -1 0 और 4 और 0 ये बचा। फिर मैं क्या लूँगा, फिर मैं 4 लूँगा। अब ये मैंने 4 ले लिया। बीच में भी मैं कोई साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं कीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, पहले आप लोग इससे अच्छी तरह समझ लिए, फिर तो क्वेश्चन होगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। ओके तो देखिए यहाँ ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 जिस रो में पढ़ रहा है जिस कॉलम में पढ़ रहा है उसे झाँप लेते हैं। तो ये झप गया, ये जम गया, यहाँ बचा -1 और ये 3 और ये 4 और ये 1 बचा। ओके ये बच गया। अब सर यहाँ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, यहाँ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, यहाँ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये कैसे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ -1 पे पावर पे देख लेते हैं। जो हम लोग लिए हैं वो देखते हैं, A11 ये होता है, A12 ये होता है, A13 ये होता है। तो बताइए A11 की जगह है तो A11 मतलब सफिक्स क्या होता है, सम ऑफ सफिक्स, मतलब नीचे वाला जो होता है उसी का सम निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब दोनों का जोड़ करते हैं, तो एक जोड़ 1 2 -1 पे पावर 2, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग प्लस का साइन यूज करें। अब -2 कहाँ है, तो A12 पे है, A12 पे है -2। अब इसका देख लेते हैं, -1 पे पावर सम ऑफ, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, -1 पे पावर 3, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग क्या साइन यूज करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके अब 4 है, इस पे हम लोग कौन सा साइन यूज करें, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए -1 करते हैं, इस पे पावर क्या दें, A4 कितना है, A1 3 पे आ रहा है, तो 1 जोड़ 3 मतलब कितना होगा, -1 पे पावर 4 आ गया, तो ये कितना जगह 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ इसका साइन का यूज किया। ये मैंने थ्योरी के थ्रू बता दिया आपको, और मैंने इसके ये अगर आप लोग नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिए कि अल्टरनेटिंग साइन होता है, मतलब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, फिर एक प्लस होता है एक माइनस होता है। पहले मैं सिखाता हूँ, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस। ओके ये मैंने आपको सिखाया। फिर से बोलिए, इसमें प्लस तो इसमें माइनस, इसमें प्लस इसमें माइनस। किसी तरफ से आप लोग यहाँ से पहले शुरू कीजिए प्लस, आप किसी तरीके से जाइए, आप लोग इस तरीके से बढ़िए या इस तरीके से बढ़िए। और देखिए सर, देखिए आप लोग जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, ये लेके सॉल्व किया हूँ मैं इसे, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ 1 लीजिएगा, यहाँ -1 भी ले सकते हैं, यहाँ 4 लेके सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई तरह आंसर सेम ही आएगा। ओके आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ये जो मेथड मैं सेकंड बता रहा हूँ अगर लोग समझ रहे हैं तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसे मैंने सॉल्व करूँगा, फिर मैं उस मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ ये 1 हो गया। अब हम लोग 2 × 2 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीका से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 × 0 कितना 0 हो जाता है, -1 × 0 0 -2, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और 0 कितना 0, 4 × 0 कितना 0, चलिए ये भी समाप्त हो गया 4। अब -1 × 1 कितना -1, 4 × 3 कितना 12, बीच में माइनस का साइन। तो ये बताइए ये कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका 0 हो गया, माइनस बीच में है और ये प्लस रहा, ये कितना हो गया देखिए ये 13 हो गया, ये -13 हो गया और इंटू 4 ये 2 हो गया और 2 × 5 12 ये -52
टू हो गया। ओके, -50, तो ये चीज हटा गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, -52 आ गया आपका आंसर। ओके, -52 आपका आंसर आ गया। तो यही मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है। आप लोग इसे कॉपी कीजिए, और जो मैं सेकेंड मेथड बता रहा था उस तरीके से भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, वो भी सिंपल तरीका है। ओके, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और देखिए ये वेटेज वाला पोर्शन है, इससे सवाल आते हैं बोर्ड्स में, एनसीवीएससी बोर्ड्स में, और अदर्स बहुत सारे ऐसे एग्जाम में जिसमें ये सब सवाल आते हैं। ओके, तो आप लोग इसे स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ये मैं इजली, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बोलिए, मैं उसे फिर से समझाऊंगा। ओके, पहले आप तो कमेंट तो कीजिए ना, उससे हम लोग समझेंगे। डाउट रहेगा कमेंट कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको। ओके, तो आप लोग इसे पहले कॉपी कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए वीडियो पॉज कीजिए, मतलब रोकिए वीडियो को, फिर कॉपी कर लीजिए, इजली होगा। ओके, फिर देखिए हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए मैंने बताया था इस तरीके से सॉल्व करना। अब मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। सर हम लोग इस तरह, मैं इस रॉ में नहीं चलना चाहता, मैं इस कॉलम में चलना चाहता हूँ, क्या चल सकता हूँ? अब पॉज आप लोग चल सकते हैं। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 लिखते हैं हम लोग। फिर मैंने बताया था जिसको आप लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाँप लीजिए, और फिर जो बचा उसे इस बॉक्स में लिख दीजिए। तो झाँप के देखिएगा क्या बचता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 0 और 1 और 0 बचेगा। क्या सही बचा? कमेंट में लिखिएगा, अगर सही बचा तो सही कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए इसे मैं लेके -1 लेता हूँ पहले। अभी माइनस, मैं साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लेते चल रहा हूँ। फिर -1 लिए, अब इसे झाँपिए, इसका जिस रॉ और कॉलम में पड़ रहा है उसे हम लोग झाँप लेते हैं। तो ये इस रॉ में पड़ रहा है और इस कॉलम में पड़ रहा है, तो इसे झाँप लेते हैं। तो बचा क्या, 2 4 1 और 0 बचा, ये बचा था। फिर हम लोग क्या लेते हैं, 4 को लेंगे। अब इसका जो पड़ेगा उससे हम लोग झाँप लेंगे ये, और ये झाँप लेते हैं। बचा क्या, 2 4 and 3 and 0। सही था क्या? यस, ये और ये हो गया। अब साइन, कौन सा साइन यूज करें? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया, उस तरीके से हम लोग सॉल्व करके दिखा सकते हैं। और मैंने एक ट्रिक भी बताया, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ओके, तो यहाँ प्लस लीजिए और यहाँ माइनस लीजिएगा, फिर यहाँ प्लस लीजिएगा बीच में। अच्छा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए हमने, आई थिंक। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 ऑर्डर को आराम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 × 0 और 1 × 0 0, फिर +1, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये कितना 4 हो गया, ये हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा 4, और 2 × 0 0, और ये 12 हो गया। ओके, ये आपका आ गया। बताइए ये कितना हो जाएगा, 0 × 0 0, और 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 0। अच्छा, प्लस ये -4 बचा, और ये -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। चलिए ये भी खत्म। और ये देखिए ये -12 बचा, और यहाँ -12 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना जाएगा, 48 हो जाएगा, और टोटल कितना आ जाएगा, -52। बताइए इसके पहले क्या आंसर आया था, -52 ही आया था। अभी क्या आंसर आया, -52 ही आया। तो सेम मेथड है, आप लोग उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग ये भी कॉपी कर लीजिए। ये दूसरा मेथड है, आपकी मर्जी, जो भी ले सकते हैं। आप लोग इसे ले लीजिए, इससे भी वही आंसर आएगा। आप लोग कमन तो ये ले लीजिए, उससे भी वही आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ गए हो, तो आप लोग इसे भी कॉपी कीजिए। और मैं कुछ नोट लिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे तरफ मूव करेंगे। आप लोग इसे पहले कॉपी कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कॉपी उसे कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। हम तो देखिए इसके बाद मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके बाद एक नोट में लिखाना चाहता हूँ। देखिए नोट एक छोटा सा नोट है, इसमें कोई भारी बात नहीं है, छोटा सा नोट है। क्या नोट है कि देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट आपको मिल जाए तो उसका आप वो पोर्शन सेलेक्ट कीजिए जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कौन सा पोर्शन अभी सेलेक्ट किया था, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया था। इसे ना मैंने लिखा 1 या -1 लिखा था, यहाँ 4 लेके सॉल्व किया। तो आप लोग वो पोर्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा आ रहे हो, मतलब जिसमें जीरो ज़्यादा आ रहे हो वो सेलेक्ट कीजिए वो। ओके, तो बताइए किसमें नंबर ऑफ जीरो आ रहा है ज़्यादा, इसमें आ रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, 4 लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे। तो बताइए ये दोनों 0 ले रही हैं, तो ये दोनों तो 0 हो गया। तो बचा क्या, एक 4 वाला से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग वो कॉलम यूज की, मतलब वो रो या कॉलम यूज कीजिएगा जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा आ रहे हैं।
ओके, मैं लिख देता हूं, आप वह रो या कॉलम सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ जीरो अधिक हो। ओके, यू मतलब मैं बोल रहा हूं आप वो रो या कॉलम सेलेक्ट कीजिए करें जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। तो ये तो कॉलम मिल गया, तो इसे हम लोग सेलेक्ट करके सॉल्व देख क्यों करते हैं हम लोग ये नोट देखो, ये दिखाने का कोई मकसद नहीं था, बट आप लोग स्पीड में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपका आ सकता है फायदामंद। अगर कहीं यूज पड़े तो यूज कर लीजिएगा। आप लोग वो देखिए, अगर ये हम लोग यूज करते हैं तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, खत्म, ये बचेगा 4 का, इसका तुरंत आ जाएगा आंसर। इस तरीके से मैंने ये लिखा है, कॉलम सेलेक्ट किए, इसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग वो रो या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, और सब में नहीं खोजने लगेगा नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, आपकी मर्जी। अगर जिसमें रहा तो भाग है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, हाउ टू मल्टीप्लाई 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। तो ये मैंने आपको इजीली तरीके से सिखा दिया है कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसकी थ्योरी क्या मैंने बम्बार कर दिया, ओके, बम्बार कर दिया आई थिंक। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे समझे, और कॉन्सेप्ट इजी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ओके, ये आपको सीखना आना चाहिए। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, इजी होता है, बट जो समझा रहा है वो अच्छी तरह से समझा देना चाहिए आपको। ओके, तो इसके थ्रू हम लोग अब जो इंटर करेंगे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.1, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। आपके पास है बुक तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप जाके लिखें जो डाउट को। ओके, मैं आपको ही बोल रहा हूँ ना, आपको ही बोल रहा हूँ, जो आप बैठे हुए हैं ना, आपको ही बोल रहा हूँ, आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए उसे जाके। ओके, मैं आपको देख सकता हूँ ना। ओके, अरे कांटेक्ट है, यहाँ से वहाँ कांटेक्ट हो जाता है। ओके, यहाँ देखिए एक लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है जिससे मैं आपको देख सकता हूँ। ओके, आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं देख सकता हूँ, बट मैं देख सकता हूँ आपको। ओके, तो आप 4.1 को सॉल्व कीजिए, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड हुई, जेईई अल्टीमेट गोल से चैनल के नाम से है, या फेसबुक पेज मैंने बना दिया है न्यू, उसमें आ जाके आप ऐड हो सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी भी है मेरे नाम से, इस यूट्यूब के चैनल के नाम से, और उसमें भी जाके इंटर कर सकते हैं। तो थैंक्स यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे, और जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, एक्सरसाइज, मैं नेक्स्ट टॉपिक बोल देता हूँ, हाउ टू सॉल्व, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 इजीली तरीके से। ओके।